गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 8 दोहा अष्टक उसका अभ्यास और स्वाध्याय जो है वह मैं आपको समझाऊंगी। अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिकों को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। दूसरा प्रश्न, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? साधु पुरुष शुभ के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि शुभ सारयुक्त वस्तु यानी कि अच्छा अनाज जो है वह ग्रहण कर जो कचरा है उसको बाहर फेंक देता है। तीसरा, तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। चौथा प्रश्न, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम गरीब लोगों के बच्चे को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें। पांचवा प्रश्न, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। आगे का प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि सत्य तो असत्य, उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। गांधी जी सत्य बोलते थे, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, आदर, आदर तो उसका अपोजिट होगा अनादर। तो उसका वाक्य देखते हैं, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अनादर का वाक्य, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। दूसरा, स्वकाज तो उसका अपोजिट होगा परकाज। स्वकाज का सेंटेंस, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। स्वकाज यानी कि अपने काम के लिए, परकाज यानी कि दूसरों के लिए। सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। फिर बुरा तो अच्छा, बुरा तो अच्छा। बुरा उसका वाक्य, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। अच्छा उसका वाक्य, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। आगे, प्रेम तो नफरत, प्रेम तो नफरत। प्रेम शब्द का वाक्य, हम सबसे प्रेम करें, हम सबसे प्रेम करें। नफरत का वाक्य, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। आगे, नज़दीक तो दूर, नज़दीक तो दूर। नज़दीक बाजार मेरे घर से नज़दीक है, दूर पाठशाला मेरे घर से दूर है। आगे, मृत तो जीवित, मृत तो जीवित। मृत, उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए, उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए। जीवित, मलबे में से कई लोग जीवित निकले, मलबे में से कई लोग जीवित निकले। आगे, छोटा बड़ा, छोटा तो बड़ा। छोटा, हमारा घर छोटा
है, हमारा घर छोटा है। बड़ा, वह बड़ा आदमी है, वह बड़ा आदमी है। प्रश्न नंबर 3 अंदाज अपना अपना। प्रश्न नंबर 3 अंदाज अपना अपना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज तथा दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर उन्हें देंगे। हम ट्रैक्टर मंगवा कर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित दोहा का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यह जो दोहे दिए गए हैं तो इन दोहों का भावार्थ जो है वह मैंने आगे भी समझाया था। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, साधु कैसा होना चाहिए? साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं? कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं? कि लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। तीसरा, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। चौथा प्रश्न, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। प्रश्न नंबर 5, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? तो प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं।